आज का हमारा प्रश्न क्या है, रेलगाड़ी और साथ में ही 7 सुरंग। मतलब जो रेलगाड़ी है वो सुरंग में से निकल रही है, कह सकते हैं इट मीन्स क्रॉस कर रही है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है प्रश्न में कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रखा है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए मीटर में, सभी आपको मीटर में, यहाँ पर सेकंड में दे रखा है, पर आंसर में तो आपको किलोमीटर में दे रखा है। सबसे है ना इम्पोर्टेंट वाली बातें। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, और हमें कब मीटर से किलोमीटर में जाना जाता है और कब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आया जाता है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने वाले हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले इस वीडियो को लाइक करिए। अब यहाँ पे हम पहले इस प्रश्न को समझते हैं, क्लियर है। प्रश्न में क्या दे रखा था कि एक ट्रेन है। अब ट्रेन देखिए, हमें बहुत अच्छा फिगर तो बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं आपको ट्रेन बनाने के लिए, क्लियर है। ये मान लीजिए ये ट्रेन हो गई, क्लियर है। ये केवल आपको समझाने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा फिगर बनाने नहीं आता है, बस इतना समझा सकता हूँ कि आप समझ जाइएगा। ये ट्रेन है, यहाँ पे क्या लोको पायलट बैठा है, क्लियर है। अब ये बोगियाँ हैं, बहुत सारी बोगी जिसमें हम सवारियाँ बैठी रहती हैं। अब देखिए ये सुरंग है, यहाँ पे मैं सुरंग बना देता हूँ। सुरंग कैसे बनता है भाई, सुरंग में ऐसा बना देता हूँ, ये लो भैया, ऐसे सुरंग बना लेता हूँ। अब सुरंग ऐसे तो होगा नहीं, ये 3D शेप में होगा, मतलब इसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। तो लेंथ आपको, ये जो ट्रेन की जो हाइट आपको दे रखी है, मतलब ये लेंथ समझिएगा, ये ट्रेन की जो ये पूरी जो लेंथ जो आपको दे रखी है कितनी है, 725 मीटर। कितना है, 725 मीटर है, ये ध्यान आपको देना है। और इस पूरे सुरंग की जो अंदर जो पूरी जो लेंथ होगी, ये पूरी कितनी दे रखी है, 235। कितनी है, 235। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि जो हम जो लेंथ निकालते हैं, जो टोटल लेंथ जो निकालते हैं, हम ट्रेन प्लस हम यहाँ पे सुरंग को हम ऐड कर देते हैं, उसके जो लेंथ को ऐड किया जाता है। मतलब जो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, 725 प्लस 235 को हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, यही समझाने के लिए। अब समझिएगा कि यदि मान लीजिए ये एक कोई खम्भा है, ये कोई खम्भा है और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, समझिएगा। तो ट्रेन सपोज यहाँ पे जो क्रॉस करती है, इसका जो मान लीजिए ये इसका इंजन है, तो ये जो यहाँ से जो क्रॉस की तो तुरंत तो क्रॉस करनी जाएगी, तो इस पूरे पार्ट को निकलने में समय तो लगेगा ना। तो वही चीज़ है, अगर सपोज मानिए कि 235 मीटर का है, तो इसका मुंडा तो बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका जो इंजन तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट तो बचेगा ना। तो अब कुछ ना कुछ भाग, तो इसीलिए क्या होता है कि इस पूरे पुल के लंबाई को या फिर कोई भी जो होती प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई में ऐड करते हैं। ये रीज़न होता है कि ताकि वो क्रॉस करने में समय लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम चलते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पर, और इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका स्पीड निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें दूरी की, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 725। तो ये ट्रेन हो जाएगी, मतलब जो 725 पूरी थी ट्रेन की लंबाई, और 235 थी, 235 ये थी कितनी, किसकी, ये सुरंग की। ये दोनों मीटर में ही था, तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 960 मीटर हो जाएगा। कितना, 960 मीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान दीजिएगा, 725 ट्रेन की लंबाई और 235 हमारी क्या हो जाएगी, ये सुरंग की लंबाई। और समय की बातें करें तो उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, तो टोटल 48 सेकंड लग रहा है। ये भी आपको याद रखना है, ये टोटल समय कितना लग रहा है, तो 48 सेकंड लग रहा है। और आपसे क्या पूछा, चाल पूछ रहा है। क्या पूछा, चाल। चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क, और किस में पूछा जा रहा था, किलोमीटर और प्रति घंटा में पूछ रहा है। ये आपको पता होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में भी आ सकता है, किलोमीटर प्रति घंटे में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला हमारा क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे के समय, दूरी बटे के समय, चाल बराबर, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हमसे चाल पूछा जा रहा है, किलोमीटर में पूछा जा रहा है, और किलोमीटर में और मीटर प्रति सेकंड दोनों में निकालेंगे। हमें समय दे रखा है, दूरी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 960। दूरी कितनी, 960, और यहाँ पे समय कितना है, 48। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे आपको डायरेक्ट आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब इस 48 के सीधे 48 दूना 96 सीधे, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया।
मतलब कह सकते हैं जो हमारी जो चाल आ गई, 20 मीटर और प्रति सेकंड आ गया। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए किलो यहाँ पे 20 गुणे, अगर हमें चेंज करना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा करते हैं। किससे, 18/5 से। अब यहाँ पे 5 चौके 20 हो गया, कितना, 5 चौके 20, तो कितना हो गया यहाँ पे 18 चौक 72, यहाँ पे जब कट जाए 18 चौक 72, और ये किस में लिखेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। क्लियर है, ये किस में लिखेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में